कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को निबंध का भाग 9 यानी अंतिम भाग है ये 10वीं का। चलिए देखिए इसमें निबंध में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस निबंध में भी इस बार 2 ही निबंध दे रहा हूँ और मेरे ख्याल से बहुत सारे निबंध हो चुके हैं। आप लोग इसको कर लेते यार, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो देखते हैं आगे ये आज क्या है। नंबर 25 पे हमारा है ये, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़। तो ये 1 नवंबर 2000 को भारत के एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के 30% भूखंड यानी 135.191 वर्ग किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ राज्य बना। 1924 में रायपुर कांग्रेस कमेटी से इस राज्य की मांग उठी और 2000 में इसे अमली जामा पहनाया गया। मतलब इसको संघर्ष में बहुत ज्यादा समय लगा। 1924 से लेकर के अब 2000 लगभग जो है आपका 25 छपनी 75 76 वर्ष का ये लगभग है इतिहास का। इतना लंबा समय लगा। इसका आधार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग होना था। 90 सदस्यों वाली विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में 11 सदस्य लोकसभा और 5 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है। 4वीं शताब्दी में भी इसका वर्णन मिलता है। इसका प्राचीन नाम कौशल था। रामायण और महाभारत के प्रसंगों में भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का निर्माण वे 16 जिले मिलाकर करते हैं जो भाषाई आधार पर मजबूती से जुड़े हुए थे। बाद में इसमें कुछ और जिलों को जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 27 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है। इसमें साक्षरता का प्रतिशत 71%। छत्तीसगढ़ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ से भारत की लगभग 600 चावल मिलों को धान की आपूर्ति की जाती है। स्टील एवं बिजली यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अलग अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में बहुमुखी विकास हुआ। राज्य ने विकास के कई आयाम तय किए। राज्य का पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा भारतवर्ष के लिए एक मॉडल बना, जिसके बाद में सभी राज्यों ने लागू करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की वजह से भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्य जीव अभयारण्य। इनका निरंतर विकास करके इन्हें खूबसूरत बनाया गया। राज्य में स्थित त्रिवेणी को कुंभ की मान्यता देकर इसके गौरव को बढ़ाया है। अमरकंटक, चित्रकूट, दूधाधारी मठ, कांगेर घाटी, भौरम देव का प्रसिद्ध मंदिर, सरगुजा में स्थित गर्म पानी का झरना आदि छत्तीसगढ़ के गौरव को 4 चांद लगा देते हैं। अलग अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हुआ। छत्तीसगढ़ रेलवे, सड़क और हवाई माध्यम से जुड़ा है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर को हर बड़े शहर से जोड़ा गया है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों का विकास हुआ है। बड़ी संख्या में सड़कों का चौड़ीकरण करके उनके विस्तार के द्वारा यातायात को सुगम बनाया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय बिलासपुर में है। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का विस्तार कर उसे सुसज्जित किया गया है। इसे भारत के बहुत से प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा है, जैसे भोपाल, दिल्ली, नागपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, ग्वालियर इत्यादि। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को 200 रुपए में रसोई गैस कनेक्शन का लाभ देकर तथा संचार क्रांति योजना के अंतर्गत लगभग 55 से 60 लाख लोगों को स्मार्टफोन का वितरण कर सामान्य लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। सामूहिक जल प्रदाय योजना में जहां पुलों एवं बांधों का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर कई लाख लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख विकास योजना रही है।
बेटी के जन्म पर उसका खाता खुलवाकर 5 वर्ष तक 5,000 रुपए सरकार जमा करती है। बेटी के 18वें साल में वे 1 लाख मिलते हैं। बालिका शिला को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत की गई। स्कूलों को उन्नयन कर शिक्षा को घर घर पहुंचाया। रायपुर के बस्तर तक 440 केवी क्षमता के बिजली लाइन पहुंचाई गई। नारायणपुर जैसे क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम तथा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल, राष्ट्रीय लाइब्रेरी, पूर्व खौतनी मुक्तांगन, जल सफारी जैसे अनेकों अनेक विकास दिखाई देते हैं। किसानों के लिए 0% ब्याज पर कृषि तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी संग्रहण दर बढ़ाकर लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ नित नए विकास कर समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहा है। चलते हैं नंबर 26 निबंध पे, और ये अंतिम निबंध है बच्चों आज। इसमें निबंध की श्रेणी में आपकी 10वीं की 26वां जो है अंतिम निबंध में ले रहा हूँ। स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। स्वच्छता का संबंध स्वस्थ रहने से है। हमारा नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छता सिर्फ शरीर की नहीं, घर की ही नहीं, वरन आसपास के परिवेश की भी होती है। अक्सर हम अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन परिवेश की गंदगी के लिए सदा सारा दोष सरकार पर लादते हैं, जबकि वो गंदगी भी हमारे द्वारा फैलाई गई है। अतः स्वच्छता अभियान के जरिए साफ सुथरा माहौल बनाना ही इस अभियान का मूल मकसद है। स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है। इस अभियान का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री, सांसद, नेता, अभिनेता, अधिकारी तथा सामान्य जन सहयोग से इस अभियान को सफल बना रहे हैं। छात्रों की इस अभियान में प्रमुख भूमिका है, जो कि इसका टॉपिक है। छात्र एकजुट होकर यदि सफाई अभियान में जुट जाएं तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। युवा जोश एवं होश से मुक्त रहते हैं। वे चाहें तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी हल कर सकते हैं। छात्र जनसाधारण के बीच स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करवा सकते हैं। कचरा पेटी के उपयोग की आदत लोगों में डालने में छात्र ही सफल हो सकते हैं। वैज्ञानिक सोच रखने वाले युवा कचरे का पुनर्चक्रण विधि द्वारा उपयोगी स्वरूप निर्मित कर सकते हैं। कचरे से विद्युत निर्माण भी हो सकता है। घरेलू यानी छात्र घरेलू महिलाओं को जागृत कर सकती हैं। वे महिलाओं को गीला एवं सूखा कचरा तथा पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि को अलग अलग रखने हेतु समझा सकती हैं। सब्जी एवं खाद्य पदार्थों को पशुओं को खिलाया जा सकता है। पॉलीथीन को पुनः चक्रण हेतु भेजा जा सकता है। आजकल पॉलीथीन में सब्जी बेचने और रखने पर रोक लगाई गई है। अनेक गायें इन पॉलीथीन को खाकर मौत के मुंह में समा चुकी हैं। इनके स्थान पर कागज के थैले का उपयोग सस्ता, उपयोगी और टिकाऊ है। छात्रों को चाहिए कि सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नदी नालों की सफाई का बीड़ा उठाएं। जनता भी उनका सहयोग करेगी। सफाई से जल प्रदूषण कम होगा। पूजन सामग्री एवं मूर्तियों को नदियों में विसर्जित न करें। यदि छात्र आगे आएंगे तो बाकी लोगों का उत्साह बढ़ेगा और हम गंदगी, दुर्गंध तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकेंगे। हमें स्वच्छता की सोच बनानी है। कहते हैं घर आंगन लीपा हो तो देवता भी उस घर में प्रवेश करते हैं। तन साफ हो, मन साफ हो, ऐसे नारों को मंत्र के रूप में अपनाकर हम देश को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, जिससे हमारा स्वस्थ भारत बन सके। इस स्वस्थ को लेकर के हम चले थे और ये हमारा आज निबंध का जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। आगे हम एप्लीकेशन वगैरह जो होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चूंकि समाप्त हो रहा है तो नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें
और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों का मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आभार और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ फिर मिलता हूं अगले अध्याय में।